दरिया सतलज में गंडा सिंगवाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। तलवार पोस्ट से मुल्हिका देहात खाली कराने के लिए ऐलानात किए गए हैं। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक गंडा सिंगवाला के मकाम पर पानी के बहाव में कमी आना शुरू हो गई है। सुबह 7 बजे गंडा सिंह पर पानी का बहाव 3,30,828 क्यूसिक पर आ चुका है। दरिया रावी में हेड ब्लोकी पर पानी की सतह में इजाफा जारी, गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल है। बहाव सुबह 7 बजे बढ़कर 2,01,905 क्यूसिक हो गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक हेड सुधनाई पर भी इजाफे का रुझान है, जबकि शादरा, लाहौर और जसड़ पर पानी के बहाव में मजीद कमी आ गई है। दरिया सतलज में हेड सलमान की पर ऊंचे और हेड इस्लाम पर निचले दर्जे के सैलाब हैं। दरिया सिंध में गुड्डू पर दरमियाने, जबकि सखर और कोटरी पर निचले दर्जे के सैलाब हैं। दरिया रावी में शादरा के मकाम पर पानी की सतह में कमी जारी है, जबकि तांदरियावाला के करीब पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। रावी की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। शादरा से हमारे साथ मौजूद हैं उम्मे फरवा, जबकि तांदरियावाला से मौजूद हैं हमारे साथ इरफानुल्लाह। उम्मे फरवा, बताइएगा दरिया रावी पर ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और पानी के बहाव के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, शादरा के मकाम पर जो हम 4 रोज़ से देख रहे थे कि पानी की सतह बहुत ज़्यादा बुलंद हो रही थी और 2,20,000 क्यूसिक तक दरिया रावी में पानी आया और 1988 के बाद इतना पानी में देखा गया। अब सूरत हाल इस तरह से है कि कल से ही पानी की जो सतह थी वो काफ़ी कम होना शुरू हो गई थी। अब इस वक्त शादरा के मकाम पर 1,38,000 क्यूसिक पानी गुजर रहा है और इसी तरह रावी साइफन के ऊपर 1,39,000 पानी जो है वो इस वक्त गुजर रहा है। और अभी आपको कैमरामैन इस वक्त दिखाएगा बदर कि ये देखिए वो जगह है, कल यहाँ पे पानी था और इससे ज़्यादा पानी था और ये सब जगह अब खुश्क हो चुकी है और पानी आहिस्ता आहिस्ता पीछे होता चला जा रहा है। ये अब आज जिस जगह पे मैंने खड़े होकर ये तफसील आपको मैं बता रही हूँ, कल यहाँ पे इतना पानी था कि यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते थे। आहिस्ता आहिस्ता वो अब रावी पीछे की तरफ पानी जो है वो जाना शुरू हो गया, क्योंकि इसमें अभी मज़ीद पानी नहीं आ रहा। इसी तरह से पानी की मज़ीद तफसील आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो पिलर है रावी के पुल बना हुआ है, उस पर जो पिलर है उस पिलर को आप देख सकते हैं कि कहाँ तक पानी जो है वो गया, क्योंकि वो गीला था और अभी भी गीला और वो आपको क्लियर कर रहा है। इसी तरह से मेजरमेंट करने के लिए जो स्केल लगाए हुए हैं उस स्केल्स भी इस वक्त गीले और उससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि पानी जो है कल तक कितना गया और परसों तक कितना गया। तो आज जहाँ पे हम खड़े होकर इस वक्त अपनी अपडेट दे रहे हैं रावी के पानी की, तो यहाँ पर अब वो जगह आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होती जा रही है, पानी पीछे हटता चला जा रहा है। पानी की रफ्तार अभी भी तेज़ है क्योंकि 1,00,000 क्यूसिक से ऊपर पानी है और फ्लड फोरकास्टिंग के मुताबिक पानी की जो ये सतह है आज मज़ीद कम हो जाएगी, पानी का बहाव आज मज़ीद कम हो जाएगा। लेकिन एक बात तो है कि 1988 के बाद रावी के अंदर इतना पानी देखने में आया है और उसके अलावा जो पहाड़ी इलाकों में हम जाते हैं एंजॉय करने के लिए, खूबसूरत मौसम को, खूबसूरत अल्लाह की खूबसूरती को देखने के लिए, तो आज वो पानी जो हमें दरियाओं में पहाड़ों की जगह पे आवाज़ सुनाई देती थी, वो इस वक्त दरिया रावी में हमें पानी के अंदर वो आवाज़ जो है सुनाई दे रही है। तो ये सूरत हाल है इस वक्त रावी के अंदर पानी तो है और यहाँ पर जो मकामी लोग हैं वो स्पेशली यहाँ पर दरिया रावी को देखने के लिए रावी में सूरत हाल कदरे बेहतर होती दिखाई दे रही, लेकिन तांदलियावाला के करीब पानी की सतह में अभी भी इजाफा जारी है। इरफान, बताइएगा तांदलियावाला में कितने देहात मुतासर हुए हैं? दरिया में पानी के बहाव की क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? जी, यहाँ पे दरिया रावी के किनारे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। दरिया रावी में जो पानी की सतह है वहाँ बढ़ती जा रही है। इस वक्त जो 1,00,000 क्यूसिक से ज़्यादा जो है पानी यहाँ पे गुजर रहा है, बहाव भी यहाँ पे तेज़ हो रहा है। उस बहाव की वजह से जो कई देहात हैं वो कटाव की जद में आ चुके हुए हैं, जबकि जो ज़रई रकबा है वहाँ पे भी अब ज़ेरे आब आता जा रहा है। यहाँ से अभी तक ज़िली इंतज़ामिया ने अपनी जो रेस्क्यू कार्रवाइयाँ हैं वो भी तेज़ कर दी हैं। तकरीबन 5,000 अफराद जो हैं उनको जो है दरियाई इलाकों से हटा लिया गया है, उनको जो है वो शेल्टर होम्स के अंदर मुंतकिल किया गया है। तकरीबन 1,000 अफराद जो हैं वो रिलीफ कैंपों में पहुंच चुके हैं, जबकि बाकी अफराद जो हैं वो अपने रिश्तेदारों के घरों के अंदर शिफ्ट हो चुके हैं, जबकि मज़ीद कार्रवाइयाँ भी अभी यहाँ पे की जा रही हैं। और अब यहाँ पे जो दरिया के बिल्कुल इर्द गिर्द का ऐसा इलाका जहाँ पर ज़्यादा ख़तरा है कि वो ज़ेरे आब आएगा, वहाँ से लोगों को जो है निकाला जा रहा है। इनखला जो लोग नहीं निकल रहे हैं उनको यहाँ पर सिविल डिफेंस के जो लोग हैं अब यहाँ से वो
ज़बरदस्ती निकाल रहे हैं ताकि लोगों को महफूज मकाम पर शिफ्ट किया जाए। यहाँ पे बार बार ऐलानात भी किए जा रहे हैं कि पानी की सतह क्योंकि बढ़ रही है और ख़दशा ये है कि पानी की आबादियों में दाखिल होगा पानी, तो इसलिए यहाँ से लोग निकल जाएँ। इस सिलसिले में जो इंतज़ामिया से उनको मदद चाहिए वो उनको बताए ताकि वो मदद उनको फराहम की जाए। अब यहाँ मैं ये भी बता दूँ कि रिलीफ़ कैंपों के अंदर लोगों को ये शिकवा था कि उनको सहूलियात नहीं मिल रही थी, लेकिन अब यहाँ रिलीफ़ कैंपों में खाने का इंतज़ाम भी कर दिया गया है, लोगों के लिए उनके मवेशियों के लिए चारे का इंतज़ाम भी कर दिया गया है और लोगों से बार बार यही कहा जा रहा है कि वो अपने घरों को छोड़ के तो रिलीफ़ कैंपों के अंदर मुंतकिल हो सकते हैं। अब हमने देखा कि कुछ आबादी जहाँ पे पानी जो था अब करीब आ गया था आबादी के, वहाँ से लोगों ने इनखला शुरू कर दिया है और कैंपों में मुंतकिल होना शुरू हो चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। तांदियावाला से इरफानुल्लाह और शादरा से उम्मे फरवा हमारे साथ मौजूद थे। दूसरी जानिब दरिया चनाब और नाला पलखू के सैलाबी पानी से वजीराबाद के 20 से ज़ायद देहात मुतासर हुए हैं। घरों में पानी दाखिल होने और देहात ज़ेर आब आने से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान खलील। आज दरिया चनाब और नाला पलकू ओवरफ्लो होने की वजह से दरिया चनाब और पलकू के दरमियान 16 से ज़ायद देहात शदीद मुतासर हैं, जिनमें बहराम, राना और समेत दीगर 16 से ज़ायद देहात शामिल है। सोदारा के करीब तो इंतज़ामिया की जानब से सैलाबी कैंप लगाया गया है, लेकिन इन 16 देहातों में किसी किस्म की कोई इंतज़ामिया की जानब से सहूलियात नहीं फराहम की जा रही, जिसकी वजह से यहाँ के इलाका मकीन शदीद मुतासर है। कुछ इलाका मकीन भी हैं जो अपनी मदद आप जो है अपने मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। क्या मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? मसाइल यही हैं, जब से पानी आया है हमारे गांव में कोई इंतज़ामिया का बंदा नहीं है। रेस्क्यू को कॉल कर कर के थाके हमारे 3-4 बच्चे जो पानी में फंसे हुए थे, एक रात और एक दिन वहां गुजारा है। कॉल कर कर के फिर जो एक कश्ती आई है वो पानी में से बच्चों को निकाल के ले आई है। उसके बाद हमारा किसी ने हाल नहीं पूछा। रातें किस तरह गुजार रहे हैं? रातें बस बड़ी औखियां गुजारियां ने। असां पहले गल करन दा मकसद है 11-22 वाले जेडे ने रैक्शू वाले वो साडे को पहुंचे ही नहीं। कर करके फोन पहला तो चलो रोड़ना माल रोड़ना वखरी गल है। बिजली आ रही है कि नहीं? कोई बिजली शिजली नहीं है। यहाँ से 6 किलोमीटर के फासले पर सोदारा के इलाके में तो सैलाबी कैंप लगाया गया, लेकिन इनके पास किसी किस्म की कोई इमदादी सहूलियात यहाँ पर इनको फराहम नहीं की जा रही। जी शकरगढ़ में करतारपुर के नवाही देहात दुधे और कोठे के मकीनों के घर पानी से घिरे हुए हैं। माल मवेशी बह चुके हैं, जबकि जखीरा शुदा अजनास और घरेलू सामान बर्बाद हो चुका है। 3 दिन से भूखे प्यासे मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मंजूर हुसैन। इस वक्त मैं करतारपुर राहदारी के मेन गेट के करीब मौजे दोदे में मौजूद हूँ, जहाँ पर शहरी जो है वो मुकम्मल तौर पर अपने घरों से महरूम हो चुके हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर ये जो शहरी हैं इन्होंने अपने घर का सामान, कपड़े और दीगर चीज़ें जो है ये पत्थर के ढेरों पर जो है वो रखी हुई हैं सूखने के लिए। और अगर मेरी दाईं तरफ दिखा सके तो चावल ज़ख़ीरा किए हुए थे, पानी पड़ चुका है और ये चावल इन्होंने बाहर खुले आसमान तले डाले हुए हैं। शहरी का कहना है कि गुज़िश्ता 3 रोज़ से वो यहाँ मैसूर थे और जो बचा खुचा खाना और सूखे चावल जो हैं वो चबाकर इन्होंने यहाँ पर वक्त गुजारा है। कोई भी सियासी या कोई दीगर ज़िली हुकाम जो है वो यहाँ तक नहीं पहुँचे। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत दोदे, कोठे और किले के बासियों की फिलफौर मदद करे। डायरेक्टर जनरल पीडीएम में पंजाब इरफान अली काठिया ने कहा है कि भारत में बंद टूटने के सबब पानी कसूर की तरफ बढ़ा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहा कि दरिया सतलज में कसूर के मकाम पर 1955 के बाद तारीख का सबसे ज़्यादा पानी आया है। हमें कसूर शहर को बचाने का चैलेंज दरपेश है। लाहौर अब बिल्कुल महफूज है। दरिया रावी में तग़यानी के सबब आइंदा 24 से 48 घंटे ओकाड़ा, साहिवाल और टोबा टेक सिंह समेत लाहौर से नीचे के अजला के लिए सख्त होंगे। शादरा से खतरे वाली बात खत्म हो चुकी है क्योंकि पानी ग्रेजुअली रिसीड कर गया है और पीछे भी क्योंकि रावी साइफन है, जसर है, उसके मुकाम पे भी पानी का दबाव कम हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त लाहौर इज नाउ कंप्लीटली सेफ। अगले जो 24 से 48 घंटे हैं ये काड़ा, साहिवाल, टोबा टेक सिंह नीचे जो अजला हैं उनके लिए रावी पे सख्त होंगे। कसूर में और सतलुज पे हमारी अगेन तारीख का सबसे बड़ा पानी 1955 में इससे पहले ये पानी आया था
था। ये 9th स्पेल अब शुरू हो चुका है और ये पाकिस्तान में, पंजाब में भी इस वक्त नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आज बारिशें हुई, लाहौर में भी हल्की बारिश हुई और अगले 2 सितंबर तक यहाँ पे भी बारिशें हैं। और जो अपर कैचमेंट्स हैं इन रिवर्स की, रावी और सतलुज, इसमें भी दोबारा बारिशें हैं और उनके डैम्स क्योंकि ऑलरेडी देयर मैक्सिमम अचीव कर चुके हुए हैं। कुछ वीक्स ये पानी इसी तरह चलता रहेगा। लाहौर से अब ये दोबारा इसके चांसेस बहुत मिनिमम है, लेकिन फिर भी हमारा इसमें फ्लो बड़े रहेंगे। जिला बहावलपुर में दरिया सतलुज की तबाहकारियां जारी हैं। लाख क्यूसेक से ज़ायद का सैलाबी रैला हेड इस्लाम के रास्ते बहावलपुर पहुंचने वाला है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अब्बास। जी, मैं इस वक्त ज़िला बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया के इलाके पिपली राजन के करीब दरिया सतलुज के किनारे मौजूद हूँ और ये दरिया यूँ तो गुज़श्ता 10 दिनों से बहावलपुर डिवीजन के 2 अजला यानी ज़िला बहावल नगर और ज़िला बहावलपुर में सैलाबी रेले की वजह से तबाही मचा रहा है। अब अगले 48 घंटों में ज़िला बहावलपुर में दरमियाना दर्जे का सैलाब जो है वो एंटर होने को है और जिससे ज़्यादा जो है वो नुकसान हो सकता है। फ्लड फोरकास्टिंग सेंटर के मुताबिक हेड इस्लाम से 1 लाख क्यूसेक से ज़ायद सैलाबी रेला जो है वो ज़िला बहावलपुर में दाखिल होगा। इन 48 घंटे के बाद जब ये दरमियाना रेला गुजरेगा तो उसके बाद फिर एक इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला जो है, जो अभी हेड गंडा सिंह से सलमानकी की तरफ रवां दवा है, वो हेड इस्लाम से ज़िला बहावलपुर में दाखिल होगा। तो आज पिपली राजन में ज़िली इंतज़ामिया की जो है फ्लड के इंतज़ामात के हवाले से एक ब्रीफिंग थी। हमारे साथ इस वक्त डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं। देखिए, बहावलपुर में इस वक्त लो फ्लड की सिचुएशन है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि मीडियम टू हाई फ्लड आना है इन नेक्स्ट 48 टू 72 आवर्स। इस वक्त हमारे जो अफेक्टेड लाइकली टू बी अफेक्टेड मौजा हैं वो 98 होने हैं और हमारे 27 कैंप्स हैं, फ्लड रिलीफ कैंप्स, जो कि 100% इस्टेब्लिश हो चुके हैं। राजनपुर में दरियाए सिंध में सैलाबी पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा जारी है। ऊंचे दर्जे के सैलाब के शदीद खतरे के पेश नज़र कच्चे से लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। ज़िले इंतजामिया की जानिब से सैलाबी इलाकों में रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। तफसीलात बता रहे हैं इलियास रज़ा। जी, राजनपुर दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी है और इस टाइम मैं एक फ्लड रिलीफ कैंप पे मौजूद हूँ। यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ फ्लड रिलीफ कैंप भी बनाए गए हैं और कुछ रोज़ तक यहाँ पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का शदीद खतरा लाक हो चुका है और जो लोग कच्चे के लोग हैं वो इस टाइम महफूज मकाम की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। मेरे साथ इस टाइम डिप्टी कमिश्नर राजनपुर भी मौजूद है, मैं इनसे बात करता हूँ। असल बात यह है कि ये चूँकि 5 दरियाओं को है ना, उनका पानी इकट्ठा एक्यूमुलेट होके राजनपुर में आना है, लिहाजा ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फ्लड तो बहुत बड़ा होगा। उसको मद्देनज़र रखते हुए मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हदायत के मुताबिक हमने यहाँ ऐलानात करवा दिए और महज ऐलानात नहीं करवाए, मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है हम उनने उसको निकाल लिया है। रिलीफ कैंप्स लगा दिए गए हैं। रिलीफ कैंप्स में खैमा बस्तियाँ भी लग गई हैं, प्लस जो उनके कमरे हैं उनमें चारपाइयाँ भी रखवा दी हैं और दरियाँ भी डलवा दी हैं, सिराने भी डलवा दिए हैं, बिस्तरे भी वहाँ मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। लोग जो इस टाइम कच्चे के इलाके में मौजूद है उनको महफूज मकाम की तरफ अपने सरकारी जो रिलीफ कैंप बनाए गए हैं वहाँ पर उनको मुंतकिल किया जा रहा है और यहाँ पर तमाम तर जो हिफाजती बंद है उनको उनके पर निगरानी भी की जा रही है और उनको मजबूत भी किया जा रहा है और कुछ रोज़ तक यहाँ बहुत ऊंचे दर्जे के सैलाब का शदीद खतरा लाक है। जी, जाम शोरों में मुतवक्के सैलाब के पेश नज़र कच्चे के 78 देहातों के 55,000 अफराद को मरहलावार कैंपों में मुंतकिल किया जाएगा। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम। जी बिल्कुल, दरियाए सिंध में कोटी बैराज के मकाम से निचले दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। आप स्ट्रीम के मकाम पर 2,53,000 क्यूसेक से जायद पानी की आमद है। हमारे साथ कमिश्नर हैदराबाद फयाज हुसैन अब्बासी साहब मौजूद हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त जो कोटरी में 2,50,000 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है, और हम हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब डेली बेसिस पे मीटिंग करते हैं इंतज़ामिया के साथ और हम मॉनिटर कर रहे हैं कि पंजनद से सखर गुड्डू से होता हुआ यहाँ तक कितना पानी आ सकता है, ठीक है। उसके लिए हमने पूरा कंटिजेंसी प्लान बनाया है कि अगर 4 से 5 लाख, 5 से 6 लाख, 6 से ऊपर लाख पानी आता है तो हमारी कितनी पॉपुलेशन, कितने यूनियन काउंसिल्स में डिस्प्लेस हो सकती है जिनको हमने इवैक्यूएट करना है। और उसके लिए हमने 500 से ज़्यादा रिलीफ कैंप्स भी आइडेंटिफाई किए हैं कि हम अकॉर्डिंगली लोगों को वहाँ पे जो है वो अकोमोडेट करेंगे, खुदा ना खास्ता अगर इवैक्यूएशन की नौबत आती है तो। उसके लिए हम PDMA के साथ भी राब्ते में हैं, हम रेस्क्यू 1122 के साथ राब्ते में हैं, अपनी
अपनी आर्म्ड फोर्सेस के साथ राब्ते में हैं और हम डेली बेसिस पे सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। हमने हर ज़िले में 24 घंटे कंट्रोल रूम बनाया है जो सूरत हाल को मॉनिटर करता है। तालिदास राशन में सैलाब से 330 खानदान बेघर हो चुके हैं। मुतासरीन पहाड़ के ऊपर खेमों में मुश्किल हालात में रह रहे हैं। मुतासरीन की बहाली के लिए मकामी हुकूमत और फलाही इदारों की जानिब से जारी इमदादी कार्रवाइयाँ नाकाफ़ी करार दी जा रही हैं। मज़ीद बता रहे हैं तालिदास राशन से नुमाइंदा जियो न्यूज़ जावेद इकबाल। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त तालिदास रोशन में मौजूद हूँ जहाँ पे सैलाबी सूरत हाल ने हर तरफ तबाही मचा दी है। यहाँ के लोगों की मदद के लिए CEO MID अब्दुल जहान साहब और उनकी टीम यहाँ पहुँची है। हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये इतना बड़ा डिज़ास्टर हुआ यहाँ पे, इस डिज़ास्टर में जो लोग मुतासिर हुए हैं उनकी बहाली के लिए अभी तक जो कार्रवाइयाँ हैं क्या ये काफ़ी है, या अगर ये काफ़ी नहीं है तो मतलब किस तरह के NGOs या किस तरह के इदारे यहाँ पे आना चाहिए। ये गुजारिश करेंगे कि INGOs जितने भी ह्यूमैनिटेरियन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी UN ऑर्गेनाइजेशन हैं जो जिस तरह पाकिस्तान के दूसरे सूबे में वो काम कर रहे हैं, उनको गिलगित बल्तिस्तान भी आना चाहिए। यहाँ पे 330 जो खानदान है इस वक्त बेघर हो चुके हैं, घरों से बाहर है, मुख्तलिफ इमदादी कैंपों में है, रिश्तेदारों के घरों में है, सरकारी स्कूलों में की इमारतों में बस रहे हैं। इंतजामिया और सूबाई हुकूमत और जो लोकल इदारे हैं यहाँ पे फलाई इदारे वो जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल नाकाफ़ी है। इसलिए नेशनल और इंटरनेशनल NGOs को फ़ौरन इस बड़े डिज़ास्टर में मुतासरीन की मदद के लिए आने की ज़रूरत है। जी, बलूचिस्तान से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस आज मुअत्तल रहेगी। रेलवे हुकाम के मुताबिक पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस और कराची जाने वाली बोलान मेल मनसूख कर दी गई है। ट्रेन सर्विस मुल्क में सैलाबी सूरत हाल के बायस मुअत्तल की गई है। इतवार से ट्रेन सर्विस दोबारा बहाल कर दी जाएगी। जंगबंदी पर नरेंद्र मोदी के रद्द-ए-अमल ने डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा मुश्तइल किया कि अमरीकी हुकूमत की नज़र में भारत के मुकाबले में पाकिस्तान पसंदीदा मुल्क का दर्जा इख्तियार कर गया। साथ ही स्ट्रैटेजिक आउटलुक में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के मुस्तकिल मिजाजी ने डोनाल्ड ट्रंप को बहुत मुतासर किया है। वाइट हाउस की तवज्जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर की जानिब है और BLA को दहशतगर्द करार देना अमरीका का भारत को पैगाम है कि पाकिस्तान में मुदाखलत से बाज रहे। अमरीकी अखबार के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे सदारत में भारत कई लिहाज से ट्रंप इंतजामिया की कुर्बत में रहा। फौजी हिकमत अमली बनाने वाले भी इंडोर पैसिफिक इलाके में भारत को खुसूसन चीन के खिलाफ चौकीदार करार देते रहे, जबकि 9/11 के वाक़े के बाद से पाकिस्तान का खातिर खा इमेज नहीं था। अखबार का कहना है कि कांग्रेस से पहले खिताब में डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की सताइश से सूरत हाल बदलना शुरू हुई और वाशिंगटन में पाकिस्तान की वकालत करने वाले नए चेहरे सामने आने लगे। अखबार के मुताबिक पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम लगाकर भारतीय वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान पर हमला किया तो भारतीय फौज की बरतरी दिखाने का इरादा किए हुए थे। ताहम पाकिस्तान की जानिब से भारत के कई तैयारे मार गिराए जाने के सबब उसके बड़ी हद तक मनफी असरात सामने आए। 3 मुल्की सीरीज के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 39 रन से हरा दिया। सलमान आगा की 50 की बदौलत पाकिस्तान ने 7 विकेट पर 182 रन बनाए। जवाब में अफगानिस्तान की टीम 143 रन बनाकर आउट हो गई। हारिस रऊफ ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। इवेंट में आज पाकिस्तान का मुकाबला मुत्तहिदा अरब अमारात से होगा। शारजा में खेले गए इवेंट के पहले मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए 7 विकेट पर 182 रन बनाए। कप्तान सलमान अली आगा ने 53 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। साहबजादा फरहान और मोहम्मद नवाज 21-21 रन बनाकर नुमाया रहे। फखर जमान ने 20 रन बनाए। 193 रन के ताक़ुब में अफगानिस्तान के इब्तदाई 3 बैटर्स ने एतमाद से बैटिंग की। 2 विकेट पर स्कोर 93 रन तक पहुँचाया, लेकिन फिर उसकी 5 विकेटें सिर्फ 4 रन के इजाफे से गिर गयी। इस मौके पर राशिद खान ने 39 रन की उम्दा इनिंग्स खेली, लेकिन फिर भी टीम 143 रन बनाकर आउट हो गई। हारिस रऊफ ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहीन आफरीदी, मोहम्मद नवाज और सुफियान मुकीम ने 2-2 विकेटें हासिल की। इवेंट में आज पाकिस्तान का मुकाबला UAE से होगा।